ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली जिसकी ओरिजिनल डेट है 9 अप्रैल 1986। मुरली का सार, सच्चे सेवाधारी की निशानी। सच्चे सेवाधारी की निशानी। हम सब सेवाधारी हैं, पर आज बाबा बताएंगे सच्चे सेवाधारी की निशानी। हर एक सुनना चाहता है कि बाबा हमें कहिए सच्चा सेवाधारी है। सुनना चाहते हैं कि भगवान ये कहे कि ये मेरा सच्चा सेवाधारी है। कैसा लगेगा तो भगवान कहे ये मेरा सच्चा सेवाधारी है। तो उनमें क्या क्या निशानियां होती हैं, क्या विशेषताएं होती है, कैसे दिखाई देता है कि ये सच्चा सेवाधारी है। तो चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूरत सितारे हैं। सभी सितारे हैं, सभी सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूरत सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। तो 4 सब्जेक्ट, 4 तरह के सितारे। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूरत सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है, हर सेकंड सफलता के सितारे। हर सेकंड सबसे श्रेष्ठ हैं, हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों पर, विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। हर एक भिन्न भिन्न सितारों का, हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि किसी तरह के सितारे, ज्ञान सितारे, सहयोगी सितारे, गुणदान मूरत सितारे, निरंतर सेवाधारी सितारे, कोई सदा संपन्न सितारे, कोई हर सेकंड सफलता के सितारे, कोई उम्मीदों के सितारे, लेकिन महान अंतर है दोनों ही सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। सफलता के सितारों चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं।
कि दूसरे आगे बढ़ें तो मैं बढ़ूं। तो ये है उम्मीदों के सितारे कि इनको ये है, इनसे आगे जो है वो थोड़ा बढ़े तो फिर मैं बढ़ूं। ये उम्मीद के सितारे। तो उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत, माना क्या प्रभाव पड़ता है आत्माओं पर और प्रकृति पर, वो बाप दादा बता रहे कि सितारों का प्रभाव आत्माओं पर क्या पड़ता है और प्रकृति पर क्या पड़ता है। तो उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। लिख लो अपने पास कि इन सितारों में से आपको कहाँ आप दिखाई देते हैं कि मैं ये वाला सितारा हूं। लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। अब इतने सारे सितारे बता दिए, अब उसमें से कोई सितारा तो आप हैं। अब आप अपने आप को कौन सा सितारा देखते हैं, तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। सभी में ज्ञान योग गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। आपका प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो जो स्थूल सितारे हैं उनका प्रभाव भी विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे, माना बाबा के बच्चे, धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वे अपना समय एनर्जी और धन लगा रहे हैं, उन सितारों की खोज करते रहते हैं ना, अपना समय भी लगाते हैं, अपनी एनर्जी भी लगाते हैं और धन भी लगाते हैं। ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योति में सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे कि कौन है, कहां से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। ये कौन है, ये क्या दिखाई देता है, ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप ज्योति और फरिश्ता, ध्यान देना, ध्यान देने की बात है। जो आदि में हुआ वो अंत में जरूर होगा, वही साक्षात्कार का प्रोसेस अंत में शुरू होगा। तो उस साक्षात्कार में क्या दिखाई देगा, ज्योति और फरिश्ता। जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो अंत में क्या दिखेगा, ज्योति और फरिश्ता। उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी, और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। एक का अटेंशन जाएगा तो अनेकों का जाएगा। जैसे कोई एक कहीं देख रहा होता है और कोई उसको देख रहा होता है, तो सबका अटेंशन वहीं जा रहा होता है कि ये कहाँ देख रहा है। तो सभी का
एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वे साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। फरिश्तेपन की स्थिति, आप अपने फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वे साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे व सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे व सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। तो अभी बाप दादा आपको सेवा का यथार्थ अर्थ सुनाते हैं कि यथार्थ सेवा का अर्थ क्या है और उस सेवा का यथार्थ अर्थ क्या है, वो सुनाते हैं। सभी तैयार हैं सुनने के लिए? सभी तैयार? सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना पर मान फल देना। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना पर मान फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। किसी की हद की प्राप्ति को प्राप्त करा देना ये सेवा भाव नहीं है। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए व सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। तो सेवा भाव किसे कहा जाता है? समझ में आया? रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे ऐसे भावनाओं का फल यानी सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, किसी को सहयोग देना और उसे अनुभव होना चाहिए, इसको सेवा भाव कहते हैं। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा के आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, वह सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा
अनुभव कराना। किसी भी आत्मा को उसे अनुभव होना चाहिए कि मुझे प्राप्तियां हो रही है, प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। ये जो अनुभूति कराना है, इसमें तपस्या साथ रहती है। कोर्स करा दिया, स्पीच करा दी, ग्रुप समझा दिया, सेंटर खोल दिया, बाप दादा कहते ये सेवा भाव नहीं है। भाव माना भावनाएं, वो सेवा के साथ जुड़ी होंगी। और कौन सी भावनाएं जुड़ी होंगी जिसको सेवा भाव कहा जाएगा, वो भी बाप दादा ने समझाया। और सेवा का अर्थ क्या होता है? किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना, उसको कहते हैं सेवा। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया। आप तपस्या का अर्थ सुनिए। तपस्या कैसे कहते? तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना, उसे कहते हैं तपस्या। जहां यथार्थ सेवा भाव है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। जहां यथार्थ सेवा भाव है, वहां तपस्या का भाव अलग नहीं। ये नहीं कि अलग से सोचोगे उसके लिए, आपके सेवा भाव में ही तपस्या शामिल है। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। तो सच्ची सेवा किसे कहेंगे? जिसमें त्याग, जिसमें तपस्या और फिर सेवा भाव। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां ही सेवा की और वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया, है ना। अभी अभी कोई सेवा की और अभी अभी ये चाहना है मेरा नाम, वहीं सेवा की और वहीं पर अल्पकाल के प्रभाव का फल आपने प्राप्त कर लिया, माना समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है कि अभी अभी आपने कुछ ऐसा किया है और आपको अभी अभी अपनी प्रशंसा सुननी है। अभी अभी ये अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला कि आपने वो महिमा स्वीकार भी कर ली कि बहुत अच्छा किया आपने। मुख से भले कहते बाबा ने कहते, पर अंदर आ रहा होता है मैंने बड़ी मेहनत करी है। तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना, अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। अगर उस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है तो ये कोई 50-50 वाली सेवा नहीं है, ये 25% सेवा है। सच्चे सेवाधारी की निशानी त्याग, अर्थात नम्रता। किस चीज का त्याग?
सच्चे सेवाधारी की निशानी, सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। वो है तपस्या। हमेशा तपस्या का मतलब तपने को कहा जाता है, पर अगर निश्चय में ही नहीं आप तपे हो, बाप का निश्चय आपको हल्का फुल्का है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो स्वयं को अकेला खड़ा कर लेते हो। बाप में निश्चय है और नशे में दृढ़ता, वो है तपस्या। कि आपका अंदर इतना स्ट्रांग है कि आपका निश्चय ही बड़ा है, और उस निश्चय का आपको नशा ही बहुत है, जिसके कारण आपकी हर बात में दृढ़ता है। तो सच्चे सेवादारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। हम सब कहते हैं हम सेवादारी हैं, सेवादारी, पर यथार्थ सेवादारी, सच्चा सेवादारी कौन होता है? हर सेवा में त्याग तपस्या होती है, पर त्याग किस चीज का? अब हम कहीं पर हमें अगर झुकना पड़ जाता है तो हम ये याद रखते हैं कि हमें कितनी बार झुकना पड़ा। ये कैसी नम्रता है? ये तो संस्कार ही होना चाहिए ना। तो सच्चे सेवादारी की निशानी त्याग अर्थात नम्रता, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। एक बाबा में इतना निश्चय है कि नशा बड़ा दृढ़ है। निश्चय भी दृढ़ और नशा भी दृढ़, कोई तोड़ ही नहीं सकता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। 2-4 दिन वाला सच्चा सेवादारी नहीं, निरंतर, आज भी, कल भी, आने वाले कल में भी वो सच्चा सेवादारी है। और कई बार बाबा ने ऐसा कहा है कि आप बच्चे सच्चे सेवादारी बनो। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवादारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं कि ऐसी सेवा आप ना करो तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें आप खुद भी डिस्टर्ब होते हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। नाम है सेवा हो, नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। अगर आप खुद ही संतुष्ट नहीं है तो आप इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मनी बनाए, फिर सेवा में आवे, वे अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वे अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वे सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं कि दिन रात बैठ जाओ एक ही जगह पर, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे?
श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवादारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है। जो तपस्वी रूप होता है उसकी दृष्टि भी सेवा करती है। उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात, ध्यान से सुनना, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, फैलाने वाला नहीं, सिर्फ बाप दादा सागर में उसकी कमजोरियों को देने वाला और इधर उधर कहीं ना बांटने वाला। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियां तो सब में है। सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। ये नहीं किसी की कमजोरी देखी और उसके सामने ऐसे बन ठन के खड़े हो गए कि बस जी खुद तो संपन्न है और सामने वाला ही बस कमजोर है, जैसे खुद में तो कोई कमजोरी नहीं है। सामना नहीं करना है किसी की कमजोरी का, समाने का भाव। बड़ा अच्छा जबरदस्त तरीके से भगवान ने ये कंट्रास्ट क्लियर करना चाहा है कि सेवा भाव क्या होता है। सेवा भाव, सेवाधारी हर कोई है पर सच्चा सेवाधारी, त्याग मूर्त सेवाधारी, तपस्वी मूर्त सेवाधारी। और तपस्या का ये भी अर्थ नहीं है कि दिन रात एक ही जगह बैठ गए, लेकिन तपस्या में मनसा सेवा तो शामिल ही है ना। तो जब मनसा में शुद्ध संकल्प नहीं तो तपस्या कैसी? तो मनसा में कैसे भाव होना चाहिए? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव। बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव। इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है, माना सहन स्वयं और शक्ति दूसरे को मिले। बहुत ही जबरदस्त। अगर आप मनन चिंतन करोगे ना तो आपको बहुत बहुत अनमोल रतन मिलेंगे। और मनन चिंतन कोई और जगह नहीं जाना है, अव्यक्त मुरली उठाइए, उसमें मनन चिंतन करिए। आपको देखना बाबा खुद भी लेता जाएगा, साथ में सागर की लहरों के साथ लहराते लहराते तले तक पहुंच जाओगे और इतनी शीतलता का अनुभव करोगे और महसूस करोगे कि रियल में हमें क्या चिंतन करने चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। तो सहन शक्ति, सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। तो सेवा भाव समझ आ गया कि सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसीलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ गई
वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने बहुत सहन किया है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है। अब सुनना, ये क्या है? ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। इतना जबरदस्त पॉइंट है कि आप ये तो याद रखते हो कि आपने कितना सहन किया, लेकिन आपने दूसरे को शक्ति दी। शक्ति दी माना उसको ये पता चला कि ऐसे भी होते हैं, उसके अंदर शक्ति भर गई कि आने वाले समय में उसको ये एहसास होगा कि जब ये आत्मा कर सकती है तो मैं भी करूं। उसके सामने आप एक एग्जाम्पल होंगे। तो आपने जो सहन किया है वो मरे नहीं हो, ये सब के दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, ध्यान से बहुत ही इतना अच्छे ढंग से भगवान ने समझाया है कि आपको वंडर लगेगा कि सहन शक्ति और सहन करना और समाना, सेवा भाव, इन सब का कितना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया भगवान ने। सुनो ध्यान से। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। माना जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, माना आप अगर एक से एक बार सहन कर लिया, आपको 10 बार उसके द्वारा भले सहन करना पड़े, लेकिन उसका जो फल मिलेगा आपको वो अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। अल्पकाल के फल के भावना, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतना सहन किया, अब इसकी बारी है, अब ये भी सहन करे, तो ये आपने अल्पकाल का फल, जबकि आपको तो अविनाशी फल मिलने वाला है। आप ये थोड़े समय के लिए रियलाइज करना चाहते हो कि ये भी ये करे, तो वो भी वो बनेगा, लेकिन पार्ट तो आपका है बनने का। शक्ति देने का पार्ट आपका है, शक्ति भरने का पार्ट आपका है, सहन करने का पार्ट आपका है, और दूसरों के दिलों में जीने का पार्ट आपका है। तो ये अविनाशी फल मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए यही सोच लेते हो कि अब इसकी बारी है, अब ये सहन करे, तो ये अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। रहम भाव रखो, इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मनिया बन, संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना कि आपके द्वारा कभी कोई विघ्न नहीं पड़ा, आप सबके विघ्नों को दूर करने वाले, ये टाइटल के द्वारा इनाम लेना। समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोह समृति स्वरूप। इसी को कहा जाता है नष्टो मोह समृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अभ्यास स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मनियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का, रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज दशहरा भी है। रावण तो आज सब अपने अंदर का ही जलाएंगे, क्योंकि बाहर के जलाने की तो परमिशन ही नहीं है, और जो प्रशासन कहे वही करना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट जो इस दुनिया की है, माना हमारे देश की भी है, उसके हिसाब से भारतवासियों को चलना चाहिए। हम ब्राह्मणों को भगवान के हिसाब से चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी दिक्कत ही तभी आती है जो भगवान ने नियम बना के दिए हैं उसके विपरीत जब चलते हैं, तो अपने अंदर युद्ध करते रहते हैं। वरना तो मरे मराए रावण के ऊपर तीर मारने में क्या फर्क पड़ता है? बच्चे भी जाके तीर माराएंगे उसकी नाभि में। तो कागज का शेर, कागज का रावण। सोचो, राम ने मारा रावण, ठीक है, मर गया वो, उसकी बॉडी पड़ी है। अब सारे बच्चे जाके उसकी नाभि में तीर मार के राम बन रहे हैं। वही है हमारा खेल। समय अपने आप में ही रावण को मार देगा, ड्रामा अपने आप में चक्कर घुमा के वहां पे ले आएगा। अब पर जो भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, जबरदस्ती नाम तो उनको ही मिलना है। ये तो स्वाभाविक ही है ना। इतना भगवान समझाए फिर भी ना समझे तो फिर क्या करेंगे। आज मुलाकात है अव्यक्त बाप दादा की पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से। अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाप दादा ने कहा, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। क्योंकि 86 के महावाक्य हैं, याद रखना। और 86 का माहौल क्या था पंजाब और आसपास के एरिया में, वो भी आपको बताइए। तो सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। चाहे कैसी भी हलचल हो, उसमें अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं स्वतः सदा ही स्वतः अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं है। निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है। ये शुरू के चित्रों में भी आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वह तो होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ? समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो। शांति दूत गाए हुए है ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। वे अशांति देवें, आप शांति दो। वे आग लगाएं, आप पानी डालो। यही काम है ना, यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। अगर एक शरीर छूट भी जाता है, अगर आत्मा शक्तिशाली है, तो दूसरे में याद की प्रारब्ध
चलती रहेगी, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत। कौन हो? शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। ये स्मृति सदा रहती है ना। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते हैं। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांति दाता, मैं मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वे महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। तभी बहादुर हो ना, तभी बहादुर हो ना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलें, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। ये भी साइड सीन आती है। ये भी एक बाई प्लाट चल रहा है। बाई प्लाट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, तो विदाई के समय अमृत वेले का समय है। ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वे बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का वरदान। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले, अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सत्युग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, है ना, होती थी बड़ी सी, तो पीछे से दास दासियां उठाते हैं। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और ये पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। माना पांचों तत्व भी आपके अधीन और पांचों विकार भी आपके अधीन। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। बेल्ट लगी होती है ना, बेल्ट से टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार
अथवा तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। आज का स्लोगन, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, उनके अनुभवों में खो जाओ। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, उनके अनुभवों में खो जाओ। वरना अनुभव भी तो करो। हर गुण का अनुभव आपके पास होना चाहिए, हर शक्ति का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो ये अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। क्या आपके पास सहन शक्ति का अनुभव है? क्या आपके पास समाने का? क्या आपके पास परखने का? क्या आपके पास निर्णय लेने का? क्या आपके पास सामना करने का ये अनुभव है? क्या आपके पास सहयोग देने का अनुभव है? क्या आपके पास विस्तार को संकीर्ण करने का अनुभव है? क्या आपके पास समेटने का अनुभव है? कि आपने अपने जीवन में इन सारी शक्तियों को यूज करके देखा है? क्या इसके बेस पर आपके पास अनुभव है? गुण, जिन 8 गुणों की आप महिमा गाते हो, जो दूसरे में देखकर आप कहते हो कि वाह क्या गुण है इसके अंदर, क्या वो गुण का अनुभव आपके जीवन में है? पवित्रता का, धैर्यता का, निर्माणता का, मधुरता का, निर्भयता का, क्या ये गुण आपके पास हैं? आपके पास 8 गुण भी हैं, 8 शक्तियां भी, पर इन 8 गुणों और 8 शक्तियों का क्या अनुभव आपके पास है? अगर है तो निश्चिंत हो जाओ। अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। अगर आपने गुण और शक्तियों का अनुभव कर लिया तो आपको कोई हिला नहीं सकता। तो अनुभव करो और अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि अथॉरिटी जब आती है तो नशा, स्वरूप, ये सब कुछ नेचुरल दिखाई देने लगता है। अथॉरिटी एक तरह से गुरूर नहीं है, शुद्ध गुरूर है, जिसके अंदर एक स्वाभिमान जागृत हो जाता है और अपने आप में एक नशा चढ़ता है कि मैं किसकी संतान हूं और उसने मुझे क्या दिया हो। इस तरह से अपने जीवन की वैल्यू होने लगती है। तो गुण और शक्तियों का आप अनुभव करो और अनुभव को अपनी अथॉरिटी बनाओ, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति।